ओम शांति। आशा रखते हैं कि राजयोग अथवा राज विद्या के बेसिक और एडवांस कोर्स की सेल्फ स्टडी अच्छी चल रही होगी। जैसे आपको इंट्रोडक्टरी सेशन में भी बताया गया था, अगर आप ये पढ़ाई पढ़ रहे हैं, बहुत सारी चीजें अभी क्लियर नहीं हो रही है, तो ये एक आइडियल ऑप्शन है कि आप साथों साथ जो है व्यक्तिगत रूप में भी इस कोर्स को करें। जिससे क्या होगा कि आपको थोड़ी ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी, तो जो सुनते हैं उसमें जो है हमें क्लैरिटी दिखती है। ठीक है। और नया नया पहली बार ही सुनते हैं और कुछ बैकग्राउंड नहीं होता है, तो समझने में दिक्कत होती है। ठीक है। तो वो ऑप्शन है आपके पास। जैसे आपको पता है, हर एक वीडियो के नीचे जो है कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन है, और मेन पेज पे भी जो जहां हमने आपको दिखाया था है ना, हमारे आइकॉन के बाजू में कोई भी क्वेरीज है वीडियो रिलेटेड, तो आप वहां कांटेक्ट कर सकते हैं। बस रीन लाइट 108 सब्जेक्ट में डालना ना भूलिए। ठीक है। तो इस सेशन की का क्या पर्पस है वो हम आपको बता दें, तो ये एक सीरीज रहेगा। ठीक है। तो अभी हमने कोर्स में, बेसिक और एडवांस कोर्स में जो जो इम्पोर्टेंट स्लोक्स यूज किए हैं ना, समझाने को सपोर्ट करने के लिए, वो यहाँ हम आपको जो है एक ग्रुप में प्रेजेंट करेंगे। ठीक है। और उसके अलावा भी जो भी श्लोक्स कवर नहीं हुए हैं, वो भी हम यहाँ आपको जो है जैसे जैसे टॉपिक वाइज ये ग्रुपिंग होता जाएगा, वहां आप उसको इंक्लूडेड हुआ देखोगे। ठीक है। तो पहले हमने, जैसे आपने अगर स्टडी स्टार्ट की है, तो आपने पहला सेशन सुना होगा, इंट्रोडक्शन ऑफ राजयोग, राइट। तो ये देखो, ये 18 चैप्टर्स के सब श्लोक्स यहाँ लिस्ट किए गए हैं। ठीक है। तो उसमें से कौन से श्लोक है जो हमने कवर किए उस सेशन में। ठीक है। um, तो वो भी आपको यहाँ दिखाया जाएगा। ठीक है। तो यहाँ हम हाईलाइट भी कर रहे हैं, देखो हाईलाइट करें जो भी स्लोक्स आपको, जो भी वीडियोस में हम कवर करेंगे, तो आपको पता चलेगा ओके अभी तक के हमने ये कवर कर लिए हैं और अभी ये बाकी है। तो आप देखोगे कि हमारा गोल क्या है कि सब स्लोक्स जो है ना ये येलो हो जाए। ठीक है। ये पूरी प्ले लिस्ट कंप्लीट होते होते, है ना। लेकिन ये भी एक सच्चाई है कि इसको पूरी तरीके से समझने के लिए आपको पूरी स्टडी कंप्लीट करनी होगी कोर्स की। और स्टेप 2 भी जो है, जिसमें सून वीडियोस अपलोड होते जाएंगे, तो स्टेप 2 जो है उसको भी आपको साथों साथ सुनना है। ठीक है। तो ही आपको इसकी क्लैरिटी मिलेगी, है ना। जैसे हमने कहा कि भगवान आके कोई पुस्तक की सीमित पुस्तक में जो सीमित ज्ञान है वो बताने नहीं आया है ना। उसके हर एक गीता के श्लोक है, उसकी सच्चाई बताने आया है। उसके अलावा भी जो मिसिंग इंफॉर्मेशन है जो आपने इस बेसिक और एडवांस कोर्स में सुनी है, वो भी भगवान ही बताता है। जो ऑथर है जिसने ये गीता बोली थी, वही बता सकता है। ठीक है। तो उसके लिए आपको उनसे पढ़ना होगा। ठीक है। जो वो स्टेप 2 है। अब डायरेक्टली वहां जाओगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, इसीलिए आपको पहले स्टेप 1 कंप्लीट करना है, फिर स्टेप 2 करना है। ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो आप ये स्टडी को सीरियस होके करिए, आप आपको बहुत फायदा होगा। ठीक है। तो चलिए अभी हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आप जानते हो 18 चैप्टर्स है, 700 श्लोक्स है ना। तो हमने पहले जो इम्पोर्टेंट श्लोक्स जो लिए थे, है ना, स्टार्टिंग में, वो है राजयोग के ऊपर। तो गीता में 9th चैप्टर का दूसरा श्लोक है, जो वो इंडिकेट करता है कि राजयोग, राज विद्या ही है जो उत्तम है। ठीक है। तो ये श्लोक आप इधर देख रहे हो, राज विद्या राजगुह्यम पवित्रमुदम उत्तमम प्रत्यक्षवागमम धर्मम सुसुखम कर्तुम अव्ययम।
ठीक है, तो ये राज विद्या ही है, सबसे राजाओं उत्तम है, राजाओं की राज विद्या है, उत्तम राजा का रहस्य है, सर्वोत्तम है। ठीक है, बेस्ट पार्ट है, प्रत्यक्ष भगवान द्वारा पढ़ाई जाने वाली है, जो भी भगवान पढ़ा रहे हैं, अत्यंत सुखदाई है, अविनाशी है, धर्मानुकूल है। ठीक है, इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों दिया गया है। ये तो अभी देखो, ये डॉक्यूमेंट जो है, हम पीडीएफ फाइल इसका, ये डॉक्यूमेंट का पीडीएफ फाइल, सॉरी, ये डॉक्यूमेंट जो है हम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालेंगे। अगर आपको बाद में भी देखना है तो देख सकते हैं। देखो, और दो श्लोक्स है प्रेज ऑफ राजयोगीस के ऊपर, वो भी हमने इंक्लूड किया था, है ना, अपने पहले इंट्रोडक्टरी सेशन में, इंट्रोडक्शन ऑफ राजयोग में। इसके अलावा भी कुछ श्लोक्स थे जो सपोर्टिंग श्लोक्स थे, जो हम समझा रहे थे उसको सपोर्ट करने के लिए लिए थे, लेकिन ये मैंने इसमें इंक्लूड नहीं किए हैं, सहज समझने के लिए। ठीक है, तो प्रेज ऑफ राज योगीज है, जो टॉपिक है उसके संबंधित ही यहाँ श्लोक्स लिए हैं, तो जिसे यहाँ बताया गया है। ठीक है, कि राजयोगी जो है तपस्वियों से बढ़कर है। ठीक है, यहाँ कर्मकांडियों से राजयोगी बड़ा है। ठीक है, तो कर्मकांड में क्या क्या चीजें आती है ना, हम लोग जो है फिजिकल रिलेटेड जो भी चीज करते हैं, है ना, यज्ञ, तप, दान, ना वो सब फिजिकल रिलेटेड चीजें करते हैं, है ना, जो पूजा रिलेटेड चीजें करते हैं, तो यहाँ उसके हिसाब से बताया, देही तक बोला, तप बोला है यहाँ भी। ठीक है, आम, तो यहाँ उनसे भी बड़ा जो है वो कौन है, वो राजयोगी है। ठीक है, आम, तो राजयोगी में से यहाँ ये भी एक आया है जो हमने हाईलाइट नहीं किया है, आत्मज्ञानियों से भी श्रेष्ठ माना गया है। ठीक है, तो सिर्फ आत्मा का ज्ञान ही काफी नहीं है जीवन में, है ना, जैसे आप लोगों में से कोई बोलेगा कि नहीं, मुझे भगवान के बारे में नहीं जानना है, तो यहाँ भी इम्पोर्टेंट है कि लिमिटेड नॉलेज यहाँ बता रहे हैं बेसिकली, कि लिमिटेड नॉलेज इज नॉट सफिशिएंट। राजयोगी में दो चीज आती है, आत्मा के बारे में, भगवान के बारे में। ठीक है, दोनों के बारे में जानना जरूरी है, तो ही राजयोगी कह सकते हैं। ठीक है, तो इसमें लिखा है ना, राजयोगी इज ग्रेटर देन दोस हु परफॉर्म रिचुअल्स। ठीक है, अभी एक और बात यहाँ आपको बताना चाहेंगे कि देखो, ये कुछ कुछ चीजें जो आप देखोगे वो प्रिंथेसिस में देखोगे, राइट, ये सब चीजें, अम, और कुछ आप देखोगे ये ब्लैक फॉन्ट में देखोगे। ठीक है, तो आपको बता दे, आपकी स्टडी के लिए आपको सिर्फ जो है ब्लैक फॉन्ट है ना, जो श्लोक का डायरेक्ट अर्थ है, ठीक है, संस्कृत से डायरेक्टली को रिलेट हो रहा है, संस्कृत का जो है डायरेक्ट मीनिंग है, वही आपको लेना है। बीच में क्या लिखा है अभी उस पे मत जाइए, कंफ्यूज हो जाएंगे। फोकस ऑन ओनली द ब्लैक बोल्ड लेटर्स। ठीक है, इफ यू जब भी आप इसको रिफर करो, आगे चल के जैसे जैसे आप ज्ञान में परिपक्व होते जाएंगे, स्टेप 2 तक पहुंच जाएंगे, और फिर रोज आप जो है भगवान के मुख से सुनते जाएंगे, तो ये भी आपको जो एक्सप्लेनेशन है बीच में प्रेंथेसिस में दी गई है वो समझ में आएगी। ये कोई इंटरप्रिटेशन नहीं है, प्लीज आप ध्यान में रखें। ये जो भी यहाँ ब्लैक फॉन्ट में आपको दिया गया है, बोल्ड में, है ना, ब्लैक फॉन्ट में जो बोल्ड किया गया है, वो जो है, एक बात ध्यान रखिए कि वो डायरेक्ट जो है वो संस्कृत शब्द का अर्थ ही है। ठीक है, इसका इंटरप्रिटेशन नहीं है, इट्स अ मीनिंग, ओके, ऑफ ईच एंड एवरी वर्ड दैट इज रिटन इन संस्कृत। तो ये प्लीज आप ध्यान में रखिए, है ना, इसका गलत मतलब आप मत उठाइए। तो इसलिए ये एक्यूरेसी आपको इसमें, इसीलिए जो है इसमें बहुत एक्यूरेसी है। तो देखो, एक और श्लोक है, बाद में आज का हमारा ये रिकॉर्डिंग कंप्लीट होता है। तो देखो, ये श्लोक में जो है क्या इंडिकेट किया जा रहा है। ठीक है, अगेन इसमें यही बताया जा रहा है, जैसे आप इधर पढ़ सकते हैं कि वेदों में, यज्ञों में, तप में, दान में भी जो पुण्य फल बताया गया है, राजयोगी यह जानकर उस सारे
के पार चला जाता है। माना यहाँ अटेनमेंट की बात हो रही है। जो कर्म कांड हम करते हैं लिमिटेड सेंस में, अभी हम जो भी कर रहे हैं ना, आत्मा हम समझते हैं आत्मा के कल्याण के लिए करें, भगवान से जुड़ने के लिए करें, जो भी कर्म कांड है ना, हम लोग जो फिजिकल सेंस में जो भी रिचुअल्स करते हैं, उसकी जो अटेनमेंट है ना, जो शास्त्रों भी पढ़ते हैं यहाँ के हिसाब से बोला है, यज्ञ तप दान, ठीक है, वो कर्म कांड में आते हैं। तो उससे जो हमें फल मिलता है, ठीक है, राजयोगी की जो अटेनमेंट होती है, ठीक है, जो पुण्य फल होता है उससे बहुत ऊंचा होता है। ठीक है, यहाँ तो वही बताया गया है। ठीक है, तो इसीलिए जो है राजयोगी जो है सबसे बड़ा है, तो इसीलिए ये स्टडी करना बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि गीता में ही भगवान ने इस स्टडी को बहुत ऊंचा रखा है। ठीक है, तो आई होप आपको जो है मेन पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। तो देखो हमने 3 श्लोक मार्क कर दिए हैं। ठीक है, अपने डॉक्यूमेंट में 92 है, 828 है, 646 है। ठीक है, आगे के जो है हम धीरे धीरे अपलोड करते जाएंगे। बेस्ट विशेस आपकी स्टडी के लिए। ओम शांति।